हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का व्हेन द स्टार्स गॉसिप के न्यू पार्ट में। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां कंगसू की सेंड की हुई फोटोज मिनजोंग के लैपटॉप पर डाउनलोड हो रही थी और जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश भी थे क्योंकि डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि चोई के स्पर्म सक्सेसफुली मिनजोंग के एग्स में एंटर कर चुके हैं और वो पूरी तरह से एक मोरुला में चेंज हो चुका है। मिनजोंग जो कि अभी तक चेयरमैन के किसी भी डिसीजन से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, वो उन मोरोलास की फोटोज को देखकर पुरानी सारी बातें भूल जाती है। चेयरमैन के पूछने पर कि क्या वो अभी भी अपना डॉक्टर को नहीं बदलना चाहती, मिनजोंग उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और कंगसू से ही इस प्रोसीजर को कंप्लीट कराने के लिए एग्री हो जाती है। वहीं गोन जो कि मिनजोंग के लिए खुश भी थी, वो इस चीज से थोड़ा बुरा भी फील कर रही थी कि ये प्रोसीजर रियोंग के जरिए नहीं हुआ और गोंगरियोंग की पूरी मेहनत बेकार हो गई। चेयरमैन भी गोन से कहने लगते हैं कि जैसे ही वो इन मोरेलास को लेकर स्पेस से वापस लौटेगा वो उसकी शादी कंगसू से करवाएंगे। लेकिन अर्थ पे जहाँ एक तरफ सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, वहीं दूसरी ओर स्पेस स्टेशन में ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि फोटोज को सेंड करते हुए ईव वहां पहुंच गई थी और कुछ ही देर में बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स भी वहां पहुंच चुके थे। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कंगसू एक ह्यूमन मोरुला क्रिएट कर रहा है, वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सब भी लॉकर को अनलॉक कराकर जैसे उस मोराला को देखते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और कंगसू पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं कंगसू पहले उन्हें कहता है कि वो सब भी यही करना चाहते थे लेकिन लॉस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और क्या वो इस चीज को लेकर खुश नहीं है। वहीं ईव के पूछने पर कंगसू ने झूठ कहता है कि ये एग्स उनके फादर के बैंक की तरफ से डोनेट किए गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसने शांति के स्पर्म्स का यूज किया था। कंगसू अपने आप को और इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन ईव उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो इस चीज के बारे में एमसीसी को रिपोर्ट करेगी, वहीं इन एग्स को भी तुरंत डिस्पोज कर देगी। गोंगलोंग के पूछने पर कंगसू बताता है कि पूरे के पूरे 7 एग्स मोरेला में कन्वर्ट हो चुके थे। अब जहाँ कंगसू से कहने लगता है कि वो तो इस चीज से काफी खुश होगा, रियोंग कहने लगता है कि उन्हें कुछ भी करके इन्हें बचाना होगा क्योंकि इनकी मदर अर्थ पर इनका वेट कर रही है। ईव जो कि इन्हें डिस्पोज करने के लिए जा रही थी, गोंग रियोंग उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे रोकने की और समझाने की काफी कोशिश करता है कि ये एक लिविंग क्रीचर है और इसकी लाइफ भी उन सभी की तरह काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ईव उसे कहने लगती है कि ये मोरुला अर्थ पर नहीं है और ना ही अपनी मॉम के वॉर्म के सेफ एटमॉस्फेयर में है। इसका क्रिएशन स्पेस में हुआ है जहाँ पर बहुत ही डेंजरस वेव्स और कॉस्मिक रेज हैं, साथ ही काफी सारे रेडिएशंस भी हैं और इसे अर्थ पर वापस ले जाने पर उन्हें खुद नहीं मालूम कि ये किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। गोंगरियोंग उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन ईव उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो उन सभी एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर गोंगरियोंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ईव को मर्डर बुलाने लगता है, साथ ही कहने लगता है कि उसे ईव को उस दिन बाहर बचाना ही नहीं चाहिए था और उसे इस चीज का भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने कभी उसे लाइक किया था। लेकिन ईव को उसकी बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नेक्स्ट सीन में ही ईव कंगसू के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एमसीसी को इन्फॉर्म कर देती है। एमसीसी भी इस चीज से थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कंगसू के ऊपर डिसिप्लिन एक्शन भी लेते हैं। वो कंगसू को इस स्पेस मिशन से बाहर कर देते हैं, साथ ही उसे कहते हैं कि अब से वो उनका एक फेलो एस्ट्रोनॉट भी नहीं है। ईव के कहने पर कि ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है, तेही कहती है कि इस समय ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है और वो उसे एज अ कमांडर इस मिशन को कंप्लीट करने का ऑर्डर देती है। डोंगे भी ईव को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन ईव डोंगे का फोन नहीं उठाती, जिसके तुरंत बाद ईव उसी आईसीएससी मशीन के पार्ट्स को भी निकाल देती है जिसकी हेल्प से कंगसू ने उस प्रोसीजर को कंप्लीट किया था। गोंगरियोंग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन ईव उनकी कोई बात नहीं सुनती, साथ ही कहती है कि अब से उन्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें 24 घंटे सीसीटीवी के सामने रहकर करना होगा और वो अकेले में कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर जहां चेयरमैन अपनी डॉटर और डॉटर इन लॉ दोनों के साथ ही इस मिशन के सक्सेसफुल होने की खुशी में डिनर कर रहे थे कि उसी समय कंगसू उन्हें कॉल करता है। अब जहाँ एक तरफ चेयरमैन कंगसू से बहुत ही ज्यादा खुश थे, जैसे ही कंगसू उन्हें बताता है कि सभी 7 मॉड्यूलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, चेयरमैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
कंगसू की पूरी सिचुएशन बताने पर कि अब वो सीक्रेट में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और उन्हें 24 घंटे सीसीटीवी के सामने रहना है। चेयरमैन भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या वो अब उसे गिव अप करने के लिए कह रहा है, और वो इस चीज से इतना ज्यादा हर्ट हो चुके थे कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वो सब चेयरमैन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। इसी बीच दिखाया जाता है मीना को, जहाँ पर ली संग उसके पास आ जाता है और उसे बता देता है कि उसे भी उस 500 बिलियन वॉन के टिकट के बारे में पता है। साथ ही कहने लगता है कि उसे कैश कराने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है और सिर्फ शांति ही है जो उसे जाकर कैश करा सकता है। ऐसे में उन्हें उस प्राइज मनी को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लेना चाहिए। लेकिन मीना इस चीज के लिए एग्री नहीं होती और कहती है कि इस मनी में उसकी बहन का भी हिस्सा है और उन्हें इस मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि हॉस्पिटल में थे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में उन्हीं बचे हुए एग्स के बारे में ही बातें चल रही थी। वो गोउन और मिनजियोंग से गोंगयोंग को कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं और उन बचे हुए एग्स को मोरलाज में चेंज करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर गून उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है कि इस बार वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन अगर दोबारा से गोंगयोंग इस चीज को करते हुए पकड़ा गया, उनके लिए और उनके ग्रुप के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। इसी बीच दिखाया जाता है लीमैन को, जो कि गोंगयोंग से बात कर रहा था। अब जहाँ एक तरफ गोंगयोंग बिना माइक्रोस्कोप के इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लीमैन उसे कहने लगता है कि अगर उसने बिना माइक्रोस्कोप के ये कर लिया तो उसे खुद नोबेल प्राइज देगा। साथ ही कहने लगता है कि वो अगर अपने सभी साथियों को उसके हाथ या पैर पकड़ने के लिए एग्री कर लेता है तो शायद वो इस काम को कर सकता है। लीमैन, जो कि मजाक मजाक में उसे बातें कह रहा था, वहीं अचानक से गोंगयोंग को कोई आइडिया आ जाता है और वो कन्वर्सेशन बीच में छोड़कर ही चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना उन दोनों को इस काम के लिए रेडी कर रही थी कि गोंगयोंग ने लॉटरी टिकट को सिगरेट रखने के बदले में उसके पैरों को पकड़ने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें बताती है कि इसके बदले वो कंगसू को इस लॉटरी टिकट के बारे में नहीं बताएगा। वो अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद गोंगयोंग भी वहां आ जाता है। गोंगयोंग कहता है कि अगर वो इस चीज में उसकी हेल्प करते हैं तो वो इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन शांति इस चीज के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि उसे प्राइज मनी से फर्क नहीं पड़ता और वो जानना चाहता है कि असल में वो करना क्या चाहता है। जिस पर गोंगयोंग उन्हें सच बता देता है कि वो वही चीज करने वाला है जो कंगसू ने की थी। साथ ही शांति को भी बताता है कि एक्सपेरिमेंट में जो स्पम्स यूज हुए थे वो उसके नहीं थे, बल्कि वो उसके क्लाइंट के थे, जिसे सेम प्रॉब्लम है। वो सब पहले तो इस चीज से डिसएग्री करने लगते हैं कि वो इस चीज के बदले उन्हें अपनी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। लेकिन जैसे ही गोंगयोंग कहता है कि इसका मतलब वो 500 बिलियन वॉन को ऐसे ही गिव अप कर देंगे, वो सभी इस चीज के लिए रेडी भी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ईव को, जो कि अभी भी उन्हें माउस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में गोंगयोंग की कही वही बातें चल रही थी। जहां ईव और एक साइंटिस्ट इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि उस मेल माउस को किस फीमेल माउस के साथ रखना चाहिए, उसी समय गोंगयोंग भी वहां पहुंच जाता है और ईव के कहने पर कि मेल माउस ने माउस नंबर 3 को बहुत ही बुरी तरीके से काटा था, गोंगयोंग कहने लगता है कि इस हिसाब से उसके परफेक्ट मैच वही है और उन्हें उन दोनों को ही साथ में रखना चाहिए। वहीं ईव भी गोंगयोंग के कॉन्फिडेंस को देखकर इस चीज के लिए एग्री हो जाती है। अब एक तरफ ईव इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए वहीं पर सो जाती है, वहीं दूसरी ओर गोंगयोंग भी मौका मिलते ही चुपचाप अपने उसी सीक्रेट मिशन के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है मिनजियोंग को, जो कि अभी भी अपने डेस्कटॉप पर उन्हीं मोरलाज की फोटोज देख रही थी और वो काफी ज्यादा अपसेट भी लग रही थी। मिनजियोंग अपनी गाड़ी लेकर एक ब्रिज के पास पहुंचती है, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स की वीडियोस देख रही थी। मिनजियोंग उस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिनजियोंग, जो कि ब्रिज के पास ही खड़ी थी, वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है लीशंग और शांति को, जो कि अभी भी गोंगयोंग के उसी प्रपोजल के बारे में सोच रहे थे। अब जहां मीना और लीशंग इस चीज के लिए रेडी होने को तैयार नहीं थे, शांति कहने लगता है कि उसे कोई भी स्पेस लॉ से फर्क नहीं पड़ता और वो गोंगयोंग की हेल्प करेगा, क्योंकि वो और उसकी वाइफ भी सेम फेट से गुजर रहे हैं और अगर उसके हेल्प करने से किसी मदर को खुशी मिल सकती है तो वो जरूर उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद लीशंग भी उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है, लेकिन मीना अभी भी इस चीज से थोड़ा घबराई हुई थी। वो दोनों ही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोंगयोंग इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला था, लेकिन उन्हें वहां गोंगयोंग कहीं भी नजर नहीं आता।
पर उसी समय एक स्पेस सूट को हिलते हुए देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और ये देखकर और ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उसके अंदर ही गोंगरोंग घुसा हुआ है। और उनके पूछने पर गोंगरोंग उन्हें बताता है कि अगर वो स्पेस सूट पहनकर इस एक्सपेरिमेंट को करेगा तो वो एक कंप्लीट माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर पाएगा और इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने का उनके पास सिर्फ एक यही कारगर तरीका है। अब जैसे ही गोंगरोंग अपने उस प्रोसेस को शुरू करता है, लीसंग और शांति उसके पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन उन तीन में से दो एग्स इस प्रोसेस में खराब हो जाते हैं और अब गोंगरोंग के पास भी सिर्फ एक ही मौका बचा था। उन सभी के लिए सिचुएशन पहले ही बहुत ही ज़्यादा टेंस थी, लेकिन सिचुएशन और भी ज़्यादा तब बिगड़ जाती है जब ईव गोंगयोंग को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंचने वाली होती है और वो सभी अपने इक्विपमेंट्स को छुपाने लगते हैं। वहीं ईव से बचने के चक्कर में गोंगयोंग भी स्पेस सूट के अंदर ही छिप जाता है। अब ईव उन सभी को इतनी रात को यहाँ देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी और उसे लग रहा था कि वो फिर से यहाँ पर ड्रिंक करने आए हैं। ईव इस चीज की श्योरिटी के लिए उन स्पेस सूट्स को अल्कोहल के लिए चेक करने लगती है और इस चक्कर में गोंगयोंग ना पकड़ा जाए इसलिए लीसंग इस चीज को एडमिट भी कर लेता है कि वो इसी चक्कर में यहाँ पर घूम रहे थे। अब वो दोनों तो किसी तरह से खुद को और गोंगयोंग को बचा लेते हैं, लेकिन मीना जो कि उनके इस प्लान से फिलहाल बाहर थी वो ही उनके लास्ट सेवियर के तौर पर आती है और उस नीडल को छिपा लेती है जिन्हें गोंगयोंग यूज कर रहा था और जो छूटकर तैरते हुए बाहर पहुंच गई थी। अब ईव के वहां से जाते ही वो भी वहीं पर पहुंच जाती है और उन नीडल को फिर से गोंगयोंग को देती है, जिसके बाद वो तीनों ही उस मिशन को कंप्लीट करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अब गोंगयोंग को भी मालूम था कि अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट मौका बचा है और अगर उसने इस मौके को मिस कर दिया तो वो इससे आगे कुछ नहीं कर पाएगा और खुद को स्टेबल रखने के लिए वो अपनी तो सांस रोकता ही है, साथ ही उन तीनों को भी कुछ देर के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड करने के लिए कहता है और फाइनली काफी कोशिश और मेहनत और कंसंट्रेशन के बाद गोंगयोंग उस स्पर्म को एग के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है। हालांकि स्पेस स्टेशन में सिर्फ एक यही सक्सेस नहीं थी, बल्कि ईव भी गोंगयोंग को अपने साथ उन्हीं चूहों के पास लेकर जाती है जो कि फाइनली मीटिंग के लिए तैयार हो गए थे और ईव भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि गोंगयोंग के सजेशन की वजह से ही उसने उसी फीमेल माउस को उसके साथ रखा था और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और गोंगयोंग को ही देखे जा रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं व्हेन द स्टार्स गॉसिप के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।